द्वारका के राजा बनने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण अपनी सादगी और प्रेम के लिए जाने जाते थे। वहीं उनके बचपन के मित्र सुदामा एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक टूटी फूटी कुटिया में रहते थे। अत्यधिक गरीबी के कारण जब घर में खाने को कुछ न बचा तो सुदामा की पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने मित्र कृष्ण से मदद मांगे। सुदामा मदद मांगने में संकोच कर रहे थे, लेकिन मित्र से मिलने की चाह में वे द्वारका के लिए निकल पड़े। उनके पास कृष्ण को भेंट देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी ने पड़ोस से मांगकर 3 मुट्ठी कच्चे चावल एक फटे हुए कपड़े में बांधकर दे दिए। जब फटे हाल सुदामा द्वारका के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें भिखारी समझकर रोक दिया, लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, वे नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार तक पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। यह देखकर महल के सभी लोग हैरान रह गए कि एक राजा एक निर्धन ब्राह्मण का ऐसा सत्कार कैसे कर सकता है। सुदामा अपनी गरीबी के कारण लाए हुए चावल की पोटली को छिपा रहे थे। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सखा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? और उन्होंने खुद वह पोटली छीन ली। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को धरती का सारा वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्होंने स्वर्ग का सुख सुदामा के नाम कर दिया। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, तब माता रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे सब कुछ सुदामा को दे चुके थे। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और वापस अपने गांव चल दिए। रास्ते भर वे यही सोचते रहे कि वे अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उनकी कुटिया की जगह एक भव्य महल खड़ा था और उनकी पत्नी और बच्चे राजकुमारों की तरह सजे हुए थे।